क्वेश्चन नंबर 9 देख लो डेप्रिसिएशन का क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन इरेक्शन, मतलब वही इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000 रुपीज़ के। तो ये 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो मशीनरी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 2,40,000 रुपये से बढ़ के प्राइस कितनी हो जाएगी 2,50,000 रुपये। इसके बाद में क्या बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000 रुपीज वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020। एक और इन्होंने मशीनरी परचेज करी है, कब परचेज कर रहा है ये 1 अक्टूबर 2018 को, यानी इसी साल में ये परचेज कर रहा है। उसके बाद में थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000 and on the same date a new machinery was purchased at a cost of rupees 2,00,000 rupees। 5% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है ये SLM मेथड के थ्रू। अकाउंट बना लेते हैं, इसमें सेल भी आ गई है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करा था उसमें मशीनरी की सेल नहीं थी, सिर्फ मशीनरी परचेज ही करे थे अपन ने। तो सेल्स का अकाउंट बनेगा? नहीं, इसी के अंदर सेल दिखाएंगे ना मशीनरी की। लाइन ही सीधी नहीं होती एक तो। मशीनरी अकाउंट, पहली मशीनरी कब परचेस करी, डेट बताओ मेरे को। 1 अप्रैल 2018 ना। यस सर। 2018 1 अप्रैल टू बैंक कितने की परचेस करी थी, 2,40,000, और उसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा करा था, तो 2,40,000 प्लस 10,000, ये मशीनरी कितनी आ गई, ये मशीनरी आ गई 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये तुम्हारा साल कब से कब तक चल रहा है, ये साल तुम्हारा चल रहा है 2018 से 19, 2018 से 19 तुम्हारा ये साल चल रहा है। अब अगर हम कोई एडिशनल मशीनरी परचेस करेंगे, अगर हमने इस साल कोई एडिशनल मशीनरी परचेस करी है तो इधर ही यहाँ पर टू बैंक करके दोबारा से आ जाएगी। अब जो दूसरी मशीनरी परचेस करी है वो कौन सी डेट को करी है, 1 अक्टूबर को परचेस करी ना, यही साल, ईयर क्या दे रखा है 2018, यानी इसी साल कर रहा है। तो 1 अक्टूबर यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस से टू बैंक, कितने की है 1 लाख, एक, इस पे तो कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 1 लाख ऐसे कैसे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसके ठीक बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इसने एक मशीनरी को सेल भी करा है, पर कब सेल करा है, ईयर क्या दे रखा है 2020, यानी इस साल तो नहीं है। तो जिस साल हम सेल करेंगे ना, उस साल का जब अकाउंट बनाएंगे वो टाइम पे उसका सेल का ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, सेम टू सेम। क्या करना है, ये दोनों मशीनरी परचेस करिए इस साल। अब इसके अलावा तो और कुछ काम हुआ नहीं है। अब आ जाओ साल के बिल्कुल लास्ट में। साल का लास्ट कब आएगा, 31 मार्च। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि हमने 2 मशीनरी परचेस करी है तो यहाँ पर नाम दे देंगे इसको, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगी सेकंड मशीनरी, फर्स्ट और सेकंड। तो देखो यहाँ पर भी क्या करना है, तुम्हारे को अलग से दिखाना है डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे और सेकंड मशीनरी पे। देखो जरा, फर्स्ट मशीनरी कितने की है, 2.5 लाख की मशीनरी है। इस पर 5% की रेट से है इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन, 5% की रेट से है ना, तो उसकी 5% की रेट से डेप्रिसिएशन निकालो जरा, कितना निकल के आ रहा है, 17,500। बताओ ना, 12,500, 12,500 पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकल गया। क्या पूरे साल का निकाला है क्योंकि हमने इसके ऊपर, ठीक है ना। दूसरी वाली मशीनरी परचेस कब करी थी, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितना लगाओगे भैया, 1 लाख, इस पर 5%,
इंटू 6/12, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5 का आधा 2,500, 2,500 रुपये का इसका डेप्रिसिएशन आ गया। दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखना है हमारे को। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000। टोटल हमारा डेप्रिसिएशन तो कितना निकल के आया? 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकल गया। इसके बाद में अब क्या निकालना है हमारे को? बैलेंस 31 मार्च। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी कैरिड डाउन बाय बैलेंस सीडी। क्या है? फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी कितने की खरीदी थी अपन ने? 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी। और दूसरी मशीनरी हमने कितने की खरीदी थी? 1 लाख की। फर्स्ट मशीनरी पर तो डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया था? 12,500। और दूसरी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया था? लेस कर दो उसको इसमें से। 2,37,500 अमाउंट माइनस कर लो ना, कैलकुलेटर पड़ा होगा। उसमें आ जाएगा 97,500। 37,500 97,500 टोटल। $3,35,000 इसकी टोटल आ रही है। बैलेंस में 3,50,000। इधर की भी कितनी आएगी? 3,50,000। बराबर आनी चाहिए ना। ये निकल गया क्या इसका? बैलेंस। ठीक है, ये साल हो गया कंप्लीट। अब ये साल कंप्लीट होने के बाद में यही बैलेंस अपन को कहाँ उतारना है? यहाँ पे उतारेंगे। क्या डेट आएगी यहाँ पर? 2019। ठीक, इसके नेक्स्ट डे है ना, 31 मार्च के बिल्कुल अगले वाला दिन है। क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस बीडी मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड है। मशीनरी फर्स्ट कितने की बची? 2,37,500 की मशीनरी बची। इधर मशीनरी बच रही है 97,500 रुपीज़ की मशीनरी बच रही है। इधर आ जाएगा 3,35,000 हमारे पास में मशीनरी है। ध्यान रखना, उसने बेची कब? डेट लिख लेते अपन यहाँ पर। कब बेची थी उसने मशीनरी? उसने मशीनरी बेची है 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 को उसने मशीनरी बेची है। क्या ये 1 अक्टूबर 2020 इस साल में आ रहा? नहीं आ रहा ना, अगले साल में आ रहा है। इस साल नहीं बेची हमने, तो इस साल और कोई खरीदी भी नहीं और इस साल कोई बेची भी नहीं। तो हम सीधा आ जाएंगे साल के लास्ट के अंदर 2020 31 मार्च। और सबसे पहले क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड मशीनरी का। फर्स्ट मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? वही सेम 12,500, क्योंकि कौन सा मेथड है ये? SLM मेथड है। डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा, 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो सेकंड मशीनरी है, सेकंड मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? सीधा सीधा 5,000 रुपये सीधे से लग जाएगा। यहाँ पर 2,500 रुपये इसलिए लगा था क्योंकि 6 महीने का था। तो टोटल 17,500 अपना क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकालेंगे? बैलेंस 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी कितने की है? कितना लिखूंगा यहाँ पर? अमाउंट लिखूंगा ये वाली। ठीक है ना, 2,37,500 माइनस 12,500 97,500 माइनस 5,000। फर्स्ट मशीनरी तो आ जाएगी 2,25,000 रुपए की और सेकंड मशीनरी आ जाएगी 92,500 रुपीज़। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल निकाल लो। टोटल ऐसी की ऐसी आ जाएगी 3,35,000 और इधर की भी 3 लाख। डबल लाइन जरूर खींचना, डबल लाइन से पता चलेगा
कि ये साल ख़त्म हो चुका है, इसके बाद में दूसरा साल स्टार्ट हो गया, अब तीसरा साल स्टार्ट है। तीसरे साल को डेट क्या आएगी अपनी? 20। फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी तुम्हारी कितने की है? 2,25,000। सेकंड मशीनरी है 92,500। टोटल लगा देते हैं इसकी 1,70,500। 17,500। ठीक है, ये तो अपने पास में वो दोनों मशीनरी है जो पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जरा लाइन देख लो। ये बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000। ये बोल रहा है कि हमने 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीनरी बेची। कौन सी मशीनरी? जो कि हमने 1 अप्रैल 2018 को परचेज करी थी। यानी ये कौन सी मशीनरी बेच रहा है दोनों में से? फर्स्ट वाली मशीनरी। ये बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को हम वो मशीनरी बेच रहे हैं जो हमने 1 अप्रैल 2018 को परचेस करी थी, यानी फर्स्ट वाली मशीनरी हमने परचेस करी थी। और वो ये कब बेच रहा है? 1 अक्टूबर को। देखो, जब मशीनरी परचेस करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? टू बैंक। अब जब मशीनरी सेल करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय बैंक। जब भी मशीनरी बेचते हैं तो हमेशा 3 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है पैसा मिलने की, दूसरी एंट्री जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन तक उस पर क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। और तीसरी एंट्री होती है उस मशीनरी को बेचने पर तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 में बेची ना इसने, इस चीज़ को ध्यान से देखना। 1 अक्टूबर क्या लिखूंगा? बाय बैंक। कितने में बेच दी? अमाउंट दे रखी होगी उसने 1,43,000। इसने कितने में बेची? 1,43,000 में बेच दी। अब देखो, इस मशीनरी पे यहां तक 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। हम डेप्रिसिएशन कब लगाते? साल के लास्ट में लगाते। पर ये हमारा साल का लास्ट आया नहीं, उससे पहले क्या करा हमने? इस मशीनरी को बेच दिया। पर ये मशीनरी 1 अक्टूबर चली तो सही, इसका मतलब ये कितने टाइम चल गई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर 1 अक्टूबर को तो बेच दी इसको, तो ये 6 महीने और चली। तो 6 महीने का क्या लगाना पड़ेगा इस पर? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे? 1 अक्टूबर को यानी जिस दिन बेची उस दिन इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का। क्या लगाएंगे यहाँ पर? बाय, वही डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे? इस वाली मशीनरी पे लगेगा, फर्स्ट वाली मशीनरी पे। और फर्स्ट वाली मशीनरी अपनी कितने की थी? 2.5 लाख वाली थी ना। 2.5 लाख पे 5% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा कितना? 12,500 तो पूरे साल का था। 12,500 का आधा कर लो, 6,250। तो 6,250 तुम्हारा, इसका सीधे बाहर ही लिख दो। 6,250 क्या करना है तुम्हारे को? इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। अब एक चीज देखो, अपन को अब निकालना है कि ये मशीनरी बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। कैसे निकालोगे? देखो, ये मशीनरी इस साल के शुरुआत में कितने की थी? ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा तुम्हारे को। अभी अपने पास जगह नहीं है वर्किंग नोट, मैं तुम्हारे को रेड पेन से यहाँ पर अलग से बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ये साल ये मशीनरी स्टार्टिंग में यानी 1 अप्रैल को साल की शुरुआत में जिस साल हमने बेची, कौन सी साल की मशीनरी देखनी है? जिस साल हमने मशीनरी देखी बेची उस साल की फर्स्ट डेट को वो मशीनरी कितने की थी? तो फर्स्ट डेट को वो मशीनरी थी 2,25,000 रुपए की। फिर हमने इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो इसमें से लेस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन 6,250। तो कितना आ जाएगा? 2,18,750। 2,18,750। यानी इधर देखो, जिस दिन हमने ये मशीनरी बेची उस दिन इस मशीनरी की वैल्यू हमारी बुक में थी 2,18,750। 1 अक्टूबर को ये वैल्यू थी उसकी। ठीक है, बट हमने इसको बेच कितने में दी? 1,43,000। अरे ज्यादा में बेची कम में बेची?
कम में बेच दी, कितने कम में बेच दी, 75,750 कम में बेची। कैसे निकाला मैंने ये, इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये तो है इसकी प्राइस जो हमारी बुक में, और हमने इसको कम में बेचा, कितना कम में बेचा, 75,750 कम में बेचा, तो ये हमारे को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो वो लॉस यहां पर आएगा, क्या करके आएगा, 1 अक्टूबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, और आगे डालना है इस पे वर्किंग नोट, ऐसे डालना है इसके आगे वर्किंग नोट। और ये वाली जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी, कैसे दिखाएंगे वो मैं बता दूंगा। और सीधे यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखोगे, 75,750। ये 3 काम अपन ने कब करे, 3 काम होंगे हमेशा। सबसे पहले तो जितने की मशीनरी बेची वो उसकी बैंक की एंट्री, दूसरा उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 1 अप्रैल को मशीनरी की वैल्यू इतनी थी, अगर मैं यहाँ पर 1 अप्रैल को ही ये मशीनरी बेच देता हूँ तो क्या कोई भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा क्या मेरे को, नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीनरी आगे चली ही नहीं है। डेप्रिसिएशन इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इसने 6 महीने बाद उस मशीनरी को बेचा है। तो अब इस मशीनरी का तो पूरा किस्सा खत्म हो गया, जो मशीनरी क्या थी, फर्स्ट वाली मशीनरी थी। अब जरा लाइन पढ़ो, देखो आगे, इसने इसी दिन एक और मशीनरी भी परचेस कर ली है। क्या करा है इसी दिन, है ना, सेम डे ए न्यू मशीनरी वॉज परचेस कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 1 अक्टूबर, और क्या आ जाएगा, टू बैंक, और ये मशीनरी अब कौन सी हो जाएगी, थर्ड मशीनरी हो जाएगी, और 2 लाख रुपीज यहाँ पर हम लिख देंगे बाहर। बोलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस साल में अब और तो कुछ काम है नहीं, अब आ जाओ साल के बिल्कुल लास्ट में। साल का लास्ट कब है, 2021, 31 मार्च। क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी मशीनरी आएगी, मशीनरी सेकंड आएगी, और मशीनरी, अरे फर्स्ट तो है ही नहीं, फर्स्ट तो गई, और सेकंड वाली पे लगाओ डेप्रिसिएशन। सेकंड वाली पे डेप्रिसिएशन तो वही लगेगा जो लग रहा था, सेकंड वाली पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000 रुपए का। और थर्ड वाली पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, थर्ड वाली मशीनरी ये 2 लाख की है, 1 अक्टूबर को खरीदी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने चली, 6 महीने चली। 5% कितना आएगा इसका, 10,000, 5% 10,000, 6 महीने का 10,000 का आधा 5,000, यानी थर्ड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया, 10,000 रुपए का। अब फाइनली निकाल ले बैलेंस, बैलेंस निकाल दे। बैलेंस की भी डेट वही आएगी 31 मार्च। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड, मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड। मशीनरी सेकंड की प्राइस कितनी आएगी, 92,500 माइनस डेप्रिसिएशन इसका 5,000। इसके बाद में इसकी मशीनरी कितने की है, थर्ड मशीनरी कितने की है, 2 लाख रुपए की, माइनस इसमें ही 5,000, ये तो आ जाएगा 87,500, और ये मशीनरी आ जाएगी अपनी 1,95,000। टोटल लगाओगे दोनों की टोटल आ जाएगी 5,17,500 रुपीज। इधर की टोटल भी ये वही आएगी और इधर की टोटल भी वही आएगी। बोलो ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन।